हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस के लिए स्टैटिक जीके कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों जो है वो कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और यह जो एग्ज़ाम आपका 13 जुलाई से जो है वो लगभग संभावित है। अगर डेट कंफर्म हो जाएगा तो आपका जुलाई माह में जो है वो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। अगर आप न्यू पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 9th और 10th का SCRT जो है वो क्वेश्चन आंसर कवर करना चाहते हैं, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस का करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैं सबका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं उनके खोजकर्ता। जैसे गामा किरणें के खोजकर्ता जो है वो बेकुरल ने किया था। एक्स किरण का जो है वो रोंटजन ने किया था। पराबैंगनी किरण का जो है वो रीटर ने किया था। दृश्य किरण का जो है न्यूटर ने किया था। अवरक्त विकिरण का जो है वो हर सेल के द्वारा किया गया था। लघु रेडियो तरंग का खोज जो है वो हेनरी हर्ट्ज ने किया था। वहीं दीर्घ रेडियो तरंग का जो है वो मार्कोनी के द्वारा खोजा गया था। अगला है खिलाड़ियों के उपनाम। जैसे मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। मिल्खा सिंह को जो है वो फ्लाइंग मित्र कहा जाता है या फिर फ्लाइंग सिख कहा जाता है। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस, माइकल फ्लैप को फ्लाइंग फिश कहते हैं। मैरी कॉम को जो है वो सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। लिएंडर पेस को पॉकेट डायनेमो कहते हैं। सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर, विश्वनाथन आनंद को लाइटनिंग किंग कहते हैं। राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता है। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहते हैं। वहीं आपका है इयान थोपे को जो है वो तारपीडो कहा जाता है, उपनाम है। सरगोई बुबका को पुलवाल्ट का बादशाह कहते हैं। वहीं जवागल श्रीनाथ को जो है मैसूर एक्सप्रेस, पेश व भूपति को जो है वो इंडियन एक्सप्रेस, पेले को जो है वो ब्लैक पर्ल कहा जाता है। वहीं आंद्रे अगासी जो है वो आपका डेनिस द मिनोस जो है वो उपनाम से जाना जाता है। अगला आपका है विश्व की प्रमुख वनस्पति। हाइड्रोफाइटस जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति, यानी कि जल में आपका वनस्पति उगता है उसको हाइड्रोफाइटस कहते हैं। जेरोफाइटस उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को कहा जाता है। ट्रोफोफाइटस उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को कहते हैं। हेलोफाइटस नमकीन मिट्टी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को कहते हैं। हाइग्रोफाइटस जो है वो दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति को कहा जाता है। क्रायोफाइट जो है वो आपका टुंड्रा एवं शुष्क प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को कहा जाता है। अगला है आपका लिथोफाइट, कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को जो है वो लिथोफाइट कहते हैं। वहीं आपका मेसोफाइट जो है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को कहा जाता है। अगला है आपका वायुमंडल की संरचना। जैसे पहला है ट्रोपोस्फियर, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। मौसमी घटनाएं जो है वो घटित होती है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर में वायुयान तथा जेट विमान की उड़ने के लिए उपयुक्त होती है। ओजोन परत जो है वो ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और यह भी जो है आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फियर में ही पाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। आयनोस्फियर आयन मंडल, इसके फलस्वरूप हमें रेडियो, रडार, टेलीफोन तथा टेलीविजन की सुविधा जो है वो प्राप्त होती है। एक्जोस्फेयर, जिसको बहिर्मंडल कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं आपके एक्जोस्फेयर में। अगला है आपका कि भारत की प्रमुख संस्कृति संस्थाएं और उसके स्थापना वर्ष। जैसे पहला है आपका एशियाटिक सोसाइटी जो है वो कोलकाता में किया गया था 1784 में। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर में 1918 में। भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण जो है वो आपका 1945 में स्थापना हुआ था। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली 1953 में। ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1954 में। साहित्य अकादमी नई दिल्ली 1954 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा जो है वो आपका 1954 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में 1959 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में 1961 में खोला गया, स्थापना हुआ। खुदाबख्श ओरिएंटल जो है वो 1891 में लाइब्रेरी जो कि पटना में जो है वो खोला गया था। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम 1980 में। राष्ट्रीय संस्कृति परिषद 1983 में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 1985 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है 1985 में।
नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1957 में, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली 1991 में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1942 में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद नई दिल्ली 1961 में जो है वो आपका खोला गया था। तो चलिए हम लोग जो है वो इसको एक बार जो है वो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा स्टैटिक जीके, इसीलिए आप जो है जरूर से जरूर इसको पढ़िए। तो चलिए पहला है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग और खोजकर्ता। थोड़ा तेजी में करेंगे। गामा किरणें जो है वो बेकरल ने खोजा था, एक्सरे का रोंटगन ने आविष्कार किया था या फिर खोज करता थे। पैरामैंगनीज का किरण का जो है रिटर ने, दृश्य किरण का न्यूटर ने, अवरक्त किरण जो है वो आपका हर्सेले के द्वारा खोजा गया। वहीं आपका लघु रेडियो जो है वो हेनरी हर्ट्ज ने खोजा था, और दीर्घ रेडियो जो है वो आपका तरंगे मार्कोनी ने। खिलाड़ियों के उपनाम, मेजर ध्यानचंद को हॉकी की जादूगर, पीटी उषा को उड़न परी, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिक्स, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस, माइकल फ्लैप को फ्लाइंग फिश, मैरी कॉम को जो है वो आपका सुपर मम कहा जाता है। लिएंडर पेस को पॉकेट डायनेमो कहते हैं, डायनेम। सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर, विश्वनाथन आनंद को जो है वो लाइटनिंग किंग, राहुल द्रविड़ को दवाल, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर, यान थोपे को जो है वो टारपीडो, सरगोई बुबक को जो है वो पोलवाल्ट का बादशाह, जवागल श्रीनाथ को जो है मैसूर एक्सप्रेस, पेश व भूपति को इंडियन एक्सप्रेस, पेलो को जो है वो ब्लैक पल्स, आंद्रे अगासी को जो है वो डेनिस द मिनोसा कहा जाता है। वनस्पति प्रमुख, जैसे हाइड्रोफाइटस जल प्लवित क्षेत्रों में वनस्पति को हाइड्रोफाइटस कहते हैं। जेरोफाइटस उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति जुगती है। ट्रोफोफाइटस उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पति कहते हैं। हेलोफाइटस नमकीन मिट्टी क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति। हाइग्रोफाइटस जो है दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति। क्रायोफाइटस जो है वो टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति। लिथोफाइटस जो है वो कड़ी चट्टानों में पाई जाने वाली वनस्पति। मेसोफाइटस जो है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइटस कहा जाता है। अगला है आपका वायुमंडल की संरचना और विशेषता। क्षोभ मंडल जो है मौसमी घटनाएं होती है। समताप मंडल में वायुयान तथा जेट विमान जो है वो उड़ते हैं। ओजोन परत जो है वो ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। आयोनोस्फेयर, इसके फलस्वरूप हमें रेडियो, रडार, टेलीफोन तथा टेलीविजन की सुविधा प्राप्त होती है। इग्जोस्फीयर में अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी का जो है वो परिक्रमा करते हैं। संस्कृति जो है वो संस्था और उसकी स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता 1784। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर 1918। भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण 1945 में खुला। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली 1953। ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1954। साहित्य अकादमी नई दिल्ली 1954। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा 1954। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय नई दिल्ली 1959। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली जो है 1961। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना 1891 में। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम 1980 में। राष्ट्रीय संस्कृति परिषद 1983 में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 1985 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1985। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1957। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली 1991। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1942 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद नई दिल्ली 1961 में। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका 4 से 5 जो है वो आपका टॉपिक स्टैटिक जीके का कवर किया, जो कि आपके आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम, बिहार एसएससी और बिहार एसआई के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं सबका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।